सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। हालेलुया। किस तरह से चींटियां धूप काल में बटोरती हैं, बुरे मौसम के लिए वो इकट्ठा करती हैं, उसी तरह से परमेश्वर कहता है कि तेरी जिंदगी में सेविंग होनी बहुत जरूरी है। तू सेव करे, सेविंग्स होना जरूरी है आपकी जिंदगी में। और कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत ही निर्बल सा हूं, नालों नाल मसीह सरदा है, कित्थों सेविंग करनी। सो इसीलिए परमेश्वर नीति वचन 30 उसकी 24 और 25 में क्या लिखा कि सबसे छोटे जंतु 4 हैं, चींटियां उनमें से एक जो सबसे निर्बल हैं, लेकिन फिर भी वो सेव करती, फिर भी वो बटोरती है। हालेलुया। सो इसीलिए परमेश्वर ने कहा चींटियों से सीख। चाहे आपके पास बहुत कम इनकम सोर्स है, चाहे आपके पास बहुत कम सेविंग्स है, लेकिन उसे सेव करना शुरू करो, आज ही से सेव करना शुरू करो, ताकि आप आगे आने वाले दिनों में जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है उन चीज़ों को आप अपनी जिंदगियों में इम्प्लीमेंट कर सको। हालेलुया। सो वेट ना करो कि परमेश्वर पहले मुझे मजबूत करे और तब मैं अपनी परिस्थितियों को चेंज करूंगा। चींटियां निर्बल हैं। हालेलुया। इसलिए अगर आप थोड़े हैं, आप बहुत छोटे हैं, अगर आप बहुत कमज़ोर हैं, बहुत कम है आपके पास, तो थोड़े से शुरुआत करो और आगे बढ़ो। हालेलुया। ताकि आप ब्लेस हो सकें, ताकि हम आप सब बातों में भी उन्नति कर सकें। हालेलुया। और अपने अंदर विजन रखो कि किस तरह से वे आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। यानी कि विजन है उनके अंदर कि हमने फ्यूचर के लिए सेव करना है। इसीलिए परमेश्वर कहता है विजन रखो। अगर आपके पास आपका छोटा सा भी काम है, चाहे आप जॉब करते हो, आपका पर्सनल बिजनेस है, चाहे आप कुछ भी करते हो, तो विजन रखो कि मैंने इस काम को बढ़ाना है। चाहे एक छोटी सी सब्जी की रेडी है, तो विजन रखो कि मैं इसे एक दुकान में कन्वर्ट करूंगा। अगर फूड का काम है आपका, तो फूड की क्वालिटी को मेंटेन करना, अच्छी सर्विस देना, लोगों को अच्छा खाना देना जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, तो किस तरह से परमेश्वर भी आपको बढ़ाएगा। जब हम एक बीज बोते हैं तो किस तरह से हम उसे पानी देते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसे खाद देते हैं, उसे ग्रो होने में उसके आसपास बाड़ा बांधे ताकि एक्स्ट्रा पानी ना पड़े, और उसे रोज चेक करते रहते हैं, अपना टाइम देते हैं उसे। हालेलुया। सेम उसी तरह से आपका काम, आपका बिजनेस है। जब आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, जब आप अपना टाइम दोगे उसे, जब आप अपना दिमाग लगाओगे, जो आइडियाज़ दिमाग में है उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं। जो दिमाग में आइडियाज़ है उन्हें इम्प्लीमेंट करोगे, अपना टाइम दोगे अपने काम को, जब उसमें इन्वेस्ट करोगे, जब उस काम को आगे बढ़ाने में आप रोज़ रोज़ मेहनत करोगे, तो परमेश्वर कहता है फिर मैं तेरे हाथों के कामों पर बरकत दूंगा। परमेश्वर कहता है फिर तू संपन्न होगा। जो धन और महिमा परमेश्वर की ओर से मिलती है उसमें वह दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। सो हमें अपने अंदर विजन रखना है आगे बढ़ने का। हमें अपने परिवार में अपनी पर्सनल जो इनकम है उसमें से सेविंग्स जरूर करनी है। हमें अपने परिवार में यूनिटी के साथ आगे बढ़ना है, एक दूसरे के बोझ को उठाना है, ताकि घरों में तंगी ना आए, ताकि हमारी जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो सके। हालेलुया। और हमें मेहनती होना है, हमें किसी के डर से नहीं, वरन ये सोचकर काम करना है कि हम अपने लिए नहीं, वरन परमेश्वर के कामों के लिए हम काम कर रहे हैं। परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हम कमा रहे हैं, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े, ताकि हम परमेश्वर के कामों के लिए कुछ कर पाएं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा चींटियों से सीखो। अगर आप आज निर्बल हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत कमज़ोर और बहुत दुखी हैं फाइनेंशियल रीति से, आर्थिक रीति से, तो परमेश्वर कहता है चींटियां सबसे निर्बल हैं दुनिया में, सबसे कमज़ोर हैं, आकार में सबसे छोटी हैं, लेकिन क्या है, बुद्धिमान है। सो हमें बुद्धिमान होना है। हालेलुया। हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना है, हमेशा हमें आलसी नहीं बनना, हमें मेहनती बनना है, क्योंकि कामकाजी लोग धनी होते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो काम करने में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, लेकिन कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा बरकत पाते हैं। आमीन। सो हमें मेहनती होना है, हमें आलस को छोड़ना। आलस क्या एक पाप है। जब आलस कोई करता है तो वो किस तरह से पीछे होता रहता है, दिन प्रतिदिन वो पीछे होता है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। इसलिए आलसी नहीं बल्कि मेहनती होना है। हमें आलसी लोग क्या करते हैं, हमेशा एक्सक्यूज देते हैं। वो क्या एक्सक्यूज देंगे कि मार्ग में सिंह है। जब नीति वचन 26 उसकी 13 को देखोगे तो उसमें लिखा है कि आलसी लोग हमेशा एक्सक्यूज देते हैं कि मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है, कि मैं ये काम नहीं कर सकता,
हालेलुया। वो हमेशा एक्सक्यूज देंगे कि ये काम नहीं चल सकता। अभी आलसी लोग क्या है, हमेशा एक्सक्यूज देंगे। वो क्या कहेंगे, नीति वचन 26:13 के अनुसार कि मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह। वो हमेशा एक्सक्यूज देंगे कि यहाँ पर कुछ नहीं रखा, यहाँ पर कोई काम नहीं चल सकता, मैंने ये कोर्स किया था लेकिन इसकी अब कोई वैल्यू नहीं। वो हमेशा एक्सक्यूज देंगे, क्या कहेंगे कि मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। लेकिन इसीलिए वो लोग क्या है, वो हमेशा फेल हो जाते हैं। वो खुद सफर करते हैं, खुद दुख उठाते हैं, और उनके साथ जो उनका परिवार जुड़ा हुआ है वो भी दुख उठाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है आलसी ना बनो, क्योंकि आलस एक पाप है। एसाव ने अपने पहलौठे होने का हक एक दाल के बदले, दाल की कटोरी के बदले बेच दिया। लेकिन अगर वो आलसी ना होता तो खुद दाल नहीं बना सकता था, लेकिन आलस के कारण खुद नहीं दाल बनाना चाहता था, भूख लगी थी और पहलौठे होने का हक बेच दिया याकूब को। उस आलस के कारण उसकी जिंदगी में कितना कुछ ठहराया जो उसके लिए था, उसके फादर ने, वो सब कुछ उसने गवा दिया उस आलस के कारण। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि आलस एक पाप है और इससे हमें हमेशा बचना चाहिए। हालेलुया। हम जब अब्राहम के विषय में भी पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने उसे कहा कि अपने पहलौठे को लेकर उस स्थान पर जा जो मैंने तेरे लिए ठहराया है, तो किस तरह से उसने परमेश्वर के वचन को पूरा किया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति 22 को हम जब देखेंगे तो उसमें कहा परमेश्वर ने 2 में कि अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। तो लिखा है इसमें कि परमेश्वर ने उसे क्या कहा था कि अपने पुत्र को मोरिया देश में उस स्थान पर लेकर जा, उस पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा, और वहां पर उसे होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर ने उसे ये नहीं कहा था कि कल सुबह तड़के उठकर जा, परमेश्वर ने टाइम नहीं दिया, परमेश्वर ने सिर्फ कहा था कि उसे लेकर जा। और लिखा है अब्राहम के विषय में कि वह सुबह तड़के उठा। जब आप 22 उसकी 3 को देखोगे, अब्राहम सवेरे तड़के उठा, अपने गधे पर काठी कसकर, अपने सेवक को लेकर, अपने पुत्र इसहाक को संग लेकर, होम बलि के लिए जो सामान था लकड़ी चीरकर, वो लिखा है कि उस स्थान की ओर निकल गया जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया था। लेकिन कब? सुबह तड़के उठकर। आलस नहीं किया। हालेलुया। कि कुछ और समय अपने बच्चे के लिए साथ में बिता लूं, कुछ और देर रिश्तेदारों से मिला लेता हूं, इसे परमेश्वर से पूछ लेता हूं, शायद परमेश्वर के पास कुछ और प्लान भी हो। हालेलुया। लिखा कि उसने आलस नहीं किया, सुबह तड़के उठा परमेश्वर के असाइनमेंट को पूरा करने के लिए। सो सेम उसी तरह से जितनी जल्दी उसने तड़के उठा और जितनी जल्दी उसने परमेश्वर के असाइनमेंट को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा, उतनी जल्दी परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, उतनी ही जल्दी वो परमेश्वर की आवाज को सुन पाया, उतनी जल्दी ही परमेश्वर ने जो उसके लिए ठहराया था वो जान पाया। तो वो क्या था? परमेश्वर कहता कि जो तूने अपने इकलौते पुत्र को बिना रख छोड़ा, इसलिए निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा, निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण, समुद्र के तीर की बालों के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हालेलुया। उसने क्या किया? क्योंकि उसने, अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानी। जैसे ही परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा कि अपने पुत्र को लेकर जाओ होम बलि के लिए, उसे मेरे लिए चढ़ा दे और मेरे लिए कुर्बान कर दे, तो लिखा सुबह तड़के उठा। हालेलुया। उसने क्या किया? उसने आलस नहीं किया, उसने तड़के उठा और परमेश्वर के असाइनमेंट को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा। सेम उसी तरह से जब हम भी परमेश्वर के काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो हम अपनी जिंदगी में डेली दिनचर्या में, जो हमारी जॉब है, जो हमारा बिजनेस, जो हमारा काम है, जब हम उसमें ढिलाई नहीं करते, ढीठ नहीं बनते, तो कामकाजी लोग धनी होते हैं। सो जो लोग कामकाजी लोग धनी होते हैं, परमेश्वर उन्हें ऑनर देता है। वचन क्या कहता है? नीति वचन 12 उसकी 24 में लिखा कि कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं, यानी कि जो मेहनती हैं वो प्रभुता करते हैं, यानी कि परमेश्वर उन्हें ऑनर देता है, लोग उनकी सुनते हैं। सो इसीलिए मेहनती होना है, हार्ड वर्किंग होना है। हम परमेश्वर में तो पूरे हैं, संपूर्णता के साथ, प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में हमें मेहनत करनी है उस बिजनेस, उस काम के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया। जो हम अपनी जिंदगी में काम करते हैं उसमें भी मेहनत करनी, आलसी नहीं होना, ताकि हम आगे बढ़ सके, ताकि हम परिवारों के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए, अपने परिवार के लिए एक अच्छी एग्जाम्पल सेट कर सके। हालेलुया। जब हम देखेंगे जेनेसिस 2:15 में, परमेश्वर ने जब आदम को अदन की वाटिका में रख दिया, लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा कि वो क्या करे? वो काम करे। हालेलुया।
परमेश्वर ने हमें जो इस पृथ्वी पर हम इस पृथ्वी पर जो जन्मे, हम जो इस सृष्टि का हिस्सा बने, वो इसलिए ताकि हम क्या करें, हम काम करें। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे कहाँ रखा, अदन की वाटिका में, ताकि वह काम करे और उसकी रक्षा करे। सो इसीलिए परमेश्वर ने जैसे आदम को जब हमें अपने स्वरूप में बनाया, तो परमेश्वर ने उसे सब कुछ बैठे बिठाए देने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने उसे फ्री बैठने के लिए नहीं बोला, बल्कि परमेश्वर ने कहा कि अदन की वाटिका का जिम्मा तेरे ऊपर है, आज से तू यहाँ पर काम कर खुद और इसकी रक्षा कर। सेम उसी रीति से परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी जिंदगियों में काम करें, हम आलसी ना हों, हम मेहनती हों, क्योंकि आलसीपन एक पाप है। जो लोग आलस में रहते हैं, ना केवल वो सफ़र करते हैं, बल्कि उनके साथ जो उनके परिवार संबंधित है, उनके बच्चे, वो सब सफ़र करते हैं। सो इसीलिए हमें क्या बनना है, हमें एक मेहनती इंसान बनना है, एक एग्जाम्पल सेट करनी है अपने परिवारों के लिए, उन्हें उन श्रापों से निकालना है। जिस तरह से एक जन परिवार में से निकलता है जो गरीबी के श्रापों से, हर एक बंधन से छुड़ाने में हमारी सहायता करता है, तो वो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपने खुद बनना है, वो इंसान जो कि अपने परिवारों को उन बंधनों से छुड़ा सके। हालेलुया। सो परमेश्वर फिर आपको ब्लेस करेगा और ऊंचा करेगा, लेकिन सबसे पहले खुद मेहनत करनी है। परमेश्वर कहता है कि मुझ में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं होती। मेहनत करनी है, लेकिन किसमें, उसमें किसमें, परमेश्वर में मेहनत करनी। परमेश्वर में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं होती। लोगों की मेहनतों को व्यर्थ होते हुए देखा है मैंने, लेकिन वो कौन सी मेहनतें हैं जिसमें परमेश्वर का वचन नहीं मिला हुआ। जो लोग परमेश्वर से दूर हैं वो मेहनत करते हैं, भले ही फेम और नेम मिल जाए, लेकिन साथ में डिप्रेशन होते हैं, साथ में बीमारियां होती हैं, लेकिन परमेश्वर में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं होती। जब परमेश्वर हमारे अंदर समाया हुआ, जब परमेश्वर की खोज में हम लगे हुए, परमेश्वर के साथ जुड़े हुए, आत्मिक रीति से संपन्न हुए हैं, उसके बाद जब हम मेहनत करते हैं तो परमेश्वर आर्थिक रीति से भी हमें संपन्न करता है। हालेलुया। सो हमें आगे बढ़ना है, हमें आलस नहीं बल्कि मेहनत करनी, ताकि आर्थिक रीति से हम संपन्न हो सकें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने बीज को बोना। हालेलुया। अगर तो जिस तरह से हम प्रार्थना करते ताकि आत्मिक रीति से हम उन्नति कर सके, उसी तरह से जब हम बीज बोते हैं ताकि हम आर्थिक रीति से भी उन्नति कर सकें। सो आर्थिक रीति से उन्नति करना चाहते तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हम मेहनती होंगे, हम आलसी नहीं होंगे, मेहनती होंगे। दूसरा, हम परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे, यानी कि अपने बीज को बोएंगे। जब हम अपने 10% को परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर के 10% उसी को वापस करते हैं, तो असल में परमेश्वर हमारे 90% को रिलीज करता है। सो उस 90% में परमेश्वर दुख नहीं मिलाता, उस 90% में परमेश्वर बीमारियां नहीं भेजता, उस 90% में फजूल खर्ची नहीं भेजता, बल्कि बरकत देता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, नीति वचन 11:24 में क्या लिखा कि ऐसे हैं जो शित्रा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपनी घटी में भी बीज बोते हैं, जो जिनके पास कुछ नहीं है अपनी घटी में, परमेश्वर कहता फिर भी उनकी बढ़ती होती है, परमेश्वर उन्हें ग्रो करता है। और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इसमें उनकी घटती ही होती है। यानी कि ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, फिर भी बोते हैं, अपने दशमांश देते हैं। परमेश्वर कहता है उनकी बढ़ती होगी, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं, कि जिनके पास है लेकिन फिर भी परमेश्वर के कामों के लिए नहीं देते, तो उनके लिए परमेश्वर कहता है कि उनकी घटती ही होगी। हालेलुया। उनकी घटती होती है। सो इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को पूरा करना है। जब आप सबोपदेश 11 को निकालोगे, उसकी 4 आयत को, तो उसमें क्या लिखा कि जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लबने ना पाएगा। यानी कि अगर आप सोचो कि मैं अभी निर्धन हूँ, मैं अभी बहुत निर्बल सा हूँ, अभी मेरे पास कुछ नहीं, मैं अभी परमेश्वर के कामों के लिए कुछ नहीं दे सकता, कुछ भी परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए मैं अभी दशमांश नहीं दे सकता, मैं अपना अभी परमेश्वर का वचन पूरा नहीं कर सकता। सो वो कैसे मनुष्य है जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा। सो वो वायु को ताकते रहते हैं कि दिन के समय चेंज हो, परिस्थितियां बदलें और फिर मैं कुछ करूं। लिखा है कि वह बादलों को देखता रहेगा और वह काटने ना पाएगा, वह लबने ना पाएगा। हालेलुया। सो हमें चाहे थोड़ा है, थोड़े में शुरुआत करनी है, थोड़ा है, थोड़े से परमेश्वर का वचन कंप्लीट पूरा करना है। हालेलुया। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता, किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता कि वह किधर को जाती है और किधर को आती है वायु, और जैसे तू ये नहीं जानता कि गर्भवती के पेट में बच्चा कैसे ग्रो करता है, उसकी हड्डियां कैसे बनती है, उसी तरह से तू परमेश्वर के काम को भी नहीं जानता कि वो तेरी जिंदगी में कितने बड़े काम कर सकता है अगर तू परमेश्वर के वचन को फॉलो करे। जो तू परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, अब तू अगर आर्थिक रीति से उन्नति करने के लिए अपने दशमांश को बो रहा है, इस वचन को भी पूरा कर रहा है, परमेश्वर के वचन को बो रहा है, यानी कि बो रहा है तू अपनी जिंदगी में, तो परमेश्वर कहता तू ये नहीं जानता कि मैं तेरी जिंदगी में कितने बड़े काम कर सकता हूं, तुझे आर्थिक रीति से कितनी तेरी जिंदगी में उन्नति कर सकता हूं। हालेलुया। परमेश्वर कहता तू मेरे बड़े कामों को नहीं जानता, लेकिन अगर तू परमेश्वर के वचन को पूरा करे तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे आर्थिक रीति से उन्नति करूंगा। आर्थिक रीति से उन्नति कैसे करेगा? जब हम अपने बीज को बोएंगे। भोर को अपना बीज बो, सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कौन सफल होगा, ये है या वह, या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। हालेलुया। सो वचन कहता है भोर को अपना बीज बो, सांझ को भी हाथ ना रोक। हालेलुया। बीज बोना अपनी जिंदगी में प्रथम रखें, क्योंकि जो घटी में भी हैं बीज बोते और ऐसे भी हैं जो शितरा देते हैं, परमेश्वर कहता है उनकी बढ़ती होती है। जो घटी में बीज बोते हैं, जो वायु को ताकते नहीं रहते, जो परमेश्वर पर विश्वास रखे रहते हैं, जो अपनी घटी में भी भोर को भी अपना बीज बोते और सांझ को भी अपना हाथ नहीं रोकते, सच में परमेश्वर उन्हें ब्लेस करता है। और साथ में क्या लिखा? सबोपदेशक 11 उसके साथ में कि उजाला मन भावना होता है, धूप के देखने से आंखों को सुख होता है। जिस तरह से उजाला रोशनी सबको मन भावनी, सबको प्रिय होती है, और धूप को देखने से आंखों को सुख मिलता है। जब यदि आप भी आत्मिक रीति से संपन्न होंगे, परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे, परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे और साथ में परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे, अपने दशमांश को, अपने बीजों को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएंगे, तो क्या होगा? परमेश्वर कहता कि तू भी जिस तरह से उजाला मन भावना होता है, आंखों को सुख देने वाली धूप लगती है, उसी तरह से तू भी अपने परिवारों के लिए उजाला ठहरेगा। जो उनको गरीबी के बंधनों से, जो उनको आर्थिक तंगियों से बाहर निकालने में एक जन तू ठहरेगा, तू अपने परिवारों के लिए फिर उजाला होगा। तुझे देखकर उनके, तेरे परिवार की आंखों में सुख, जिस तरह से धूप जो है देखने से आंखों को सुख मिलता है, उसी तरह से सेम तू भी अपने परिवारों को सुख देने वाला ठहरेगा। हालेलुया। लेकिन कब? यदि तू मेरे वचन को फॉलो करे। आत्मिक रीति से उन्नति के लिए हमें प्रार्थना में बैठना है, उसी तरह से आर्थिक रीति से उन्नति के लिए हमें बोना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पूरा करना है, परमेश्वर के राज्य के लिए बोना, परमेश्वर के बड़े कामों को करना है। हालेलुया। सो इसीलिए हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना है, हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, और साथ में हमें मेहनती होना, आलसी नहीं होना है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा चींटियों के पास जा, उनसे सीख किस तरह से वो ऑर्गेनाइज्ड है, मेहनती है, किस तरह से वो यूनिटी के साथ काम करती हैं, बोझ उठाती हैं, किसी के डर से नहीं बल्कि मेहनत के साथ, बुद्धिमानी के साथ वो धूप काल में संचय करती हैं अपने भोजन वस्तु को, ताकि वो कटनी के समय उसे बटोर सके, ताकि वो बुरे दिनों में, बरसाती मौसम में बची रहें, भूखी ना मरे। और किस तरह से वो अपने सेविंग्स को करती हैं। परमेश्वर कहता है चींटियों से सीख। वो बहुत छोटी, निर्बल, सबसे छोटे जंतुओं में से एक, लेकिन बुद्धिमान है। इसलिए परमेश्वर कहता बुद्धिमान हो जा, ताकि तू भी ब्लेस हो सके और तेरे साथ जितने भी जन, तेरा परिवार, तेरे बच्चे जुड़े हुए हैं, वो तेरा पूरा परिवार ब्लेस हो सके। हालेलुया। और साथ में परमेश्वर के वचन को पूरा करना, मेहनत करनी, और साथ में परमेश्वर के वचन को पूरा करना। जब हम बोते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। सो जो आंसू के साथ बोते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वे जय जयकार करते हुए लवने पाते हैं। सो परमेश्वर के वचन को जब हम पूरा करते हैं तो सच में हम अपने परिवारों के लिए एक सुख देने वाले, कुछ उजाले के समान ठहरते हैं। हालेलुया। जो बंधनों से छुड़ाने के परमेश्वर सामर्थ्य रखता है। यदि आप परमेश्वर में बने रहें तो सच में परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, आत्मिक रीति से, सब बातों में आर्थिक रीति से उन्नति करेगा, और भले चंगे भी रहेंगे। भले चंगे कैसे रहेंगे? परमेश्वर ने 5000 लोग जब परमेश्वर का सुसमाचार सुनने के लिए आए, तो इसका उल्लेख हम देखते हैं मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की इंजील, चारों में इसका उल्लेख है इस वाक्य का कि परमेश्वर ने 5000 लोगों को खिलाया। तो किस तरह से परमेश्वर के पास वो जब बैठे थे, परमेश्वर का वचन सुन रहे थे, तब परमेश्वर ने कहा कि जब चेलों ने कहा कि इन्हें इनकी बस्तियों में, इनके घरों में वापस भेज दिया जाए ताकि ये खाएं पिए, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इनका उपाय तू ही कर। हालेलुया।
कि इनका उपाय तू कर, तुम लोग करो, इन्हें भूखे मत भेजो ताकि ये मर ना जाए कहीं, इन्हें खाने को दो। यानी कि परमेश्वर को हमारी चिंता है, परमेश्वर चाहता है कि हम भूखे ना रहें, परमेश्वर को हमारी चिंता है, परमेश्वर चाहता है कि हमें कमजोरियां ना आए, हम ताकतवर रहें, हम स्ट्रांग हो जाएं, हम भूखे ना मरें। सो परमेश्वर ने उनका उपाय किया और लिखा है कि सबने जब खाना खाया 5000 लोगों ने, तो वह खाकर तृप्त हुए, यानी कि उनमें ताकत आई, सामर्थ्य आई, स्ट्रेंथ आई। सो उसी तरह से परमेश्वर को हमारी चिंता है, परमेश्वर चाहता है कि हम आर्थिक रीति से संपन्न हो जाएं और आर्थिक रीति से उन्नति करें ताकि हम भले चंगे रहें। हम हमारी जिंदगी, हम भूख के मारे, परमेश्वर कहता कहीं हम बीमार ना हो जाएं, इसीलिए परमेश्वर ने उनको जाने नहीं दिया। 5000 लोगों का उपाय वहीं पे किया, लेकिन कब? जब वो परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे थे, परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे। सेम उसी तरह से परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, उसके प्रेजेंस में बैठे रहें, उसके साथ एक मन रहें और परमेश्वर के वचन को पूरा करते रहें, अपने बीजों को बोएं, अपने दशमांश को जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दें ताकि हम आर्थिक रीति से संपन्न हो सकें और साथ में आलस भी ना करें। जो परमेश्वर ने हमें ये हाथ दिए, जो हमें परमेश्वर ने शरीर दिया, हम इसके द्वारा हम परमेश्वर के कामों को करें और साथ में हम मेहनत करें, हार्डवर्क करें, अपना काम करें और आगे बढ़ें ताकि परमेश्वर के काम और परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ सके। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरा विश्वास है कि आप सच में ब्लेस होंगे, आत्मिक रीति से सच में ब्लेस होंगे, आप आर्थिक रीति से सच में ब्लेस होंगे, पारिवारिक रीति से सच में ब्लेस होंगे, आप अपने शरीर में भले चंगे रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन।